दोस्तों, आप महाभारत के महान योद्धा भीम के पोते और महाभारत युद्ध के वीर योद्धा बर्बरिक के बारे में तो वाकिफ होंगे, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसी रोचक जानकारी देने जा रहे हैं जिसको जानना आपके लिए अति आवश्यक है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कर्मा में। बर्बरिक महाभारत के एक महान योद्धा थे। वे घटोत्कच और अहिल्यावती के पुत्र थे। बर्बरिक को उनकी मां ने यही सिखाया था कि हमेशा हारने वाले की तरफ से लड़ना, और वे इसी सिद्धांत पर लड़ते भी रहे। बर्बरिक को कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त थी जिनके बल से पलक झपकते ही महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले समस्त वीरों को मार सकते थे। जब वे युद्ध में सहायता देने आए तब उनकी शक्ति का परिचय प्राप्त कर श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति से उन्हें रणचंडी को बलि चढ़ा दिया। महाभारत युद्ध की समाप्ति तक युद्ध देखने की इनकी कामना श्री कृष्ण के वरदान से पूर्ण हुई और इनका कटा सिर अंत तक युद्ध देखता रहा। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी मां से सीखी। माता दुर्गा की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अभेद बाण प्राप्त किए और 3 बाणधारी का प्रसिद्ध नाम प्राप्त किया। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया, जो कि उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने में समर्थ थे। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य अपरिहार्य हो गया था। अतः ये समाचार बर्बरिक को प्राप्त हुआ तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी मां से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे तब मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वे अपने घोड़े, जिनका रंग नीला था, उस पर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरिक से परिचित होने के लिए उन्हें रोका और ये जानकर उनकी हंसी भी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ऐसा सुनने पर बर्बरिक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तर्कस में ही आएगा। यही तीनों बाणों को प्रयोग में दिया गया हो तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस पीपल के पेड़ के सभी पत्रों को छेद कर दिखलाओ जिसके नीचे दोनों खड़े थे। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तरकस से 1 बाण निकालकर और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चला दिया। तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता जिन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरिक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, वरना ये आपके पैर को चोट पहुंचा देगा। श्री कृष्ण ने वीर बालक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा, तो बर्बरिक ने अपनी मां को दिए वचन दोहराया कि वह युद्ध में उस ओर से भाग लेगा जिस ओर की सेना निर्बल हो और हार की ओर अग्रसर हो। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है और इस पर अगर बर्बरिक ने उनका साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में ही होगा। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने बालक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर वीर बर्बरिक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वो उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होगा तो अवश्य करेगा। श्री कृष्ण ने उसके शीश का दान मांगा। बालक बर्बरिक क्षण भर के लिए चकरा गया, परंतु उसने अपने वचन की दृढ़ता जताई। बालक बर्बरिक ने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की और श्री कृष्ण के बारे में सुनकर बालक ने उनके विराट रूप के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। उन्होंने बर्बरिक को समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीर वर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है। उन्होंने बर्बरिक को युद्ध में सबसे वीर की उपाधि अलंकृत की, उनका शीश दान में मांगा। बर्बरिक ने उनसे प्रार्थना की कि वह अंत तक युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उनकी ये बात स्वीकार कर ली। उनका शीश युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी के शिखर पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों से ही आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सब इस बात से सहमत हो गए। बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान कार्य किया है।
उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति तथा उनकी कूटनीति ही निर्णायक थी। मुझे युद्ध भूमि में केवल उनका सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना का वध कर रहा था। माँ काली तथा माता दुर्गा श्री कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्याले का सेवन कर रही थी। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि भीम के पोते और महाभारत युद्ध के वीर योद्धा बर्बरीक की रोचक कथा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें। धन्यवाद।